तो हेलो जी, हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी सेकंड हॉरर स्टोरी में। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। एंड ये कहानी एकदम सच्ची घटना पे आधारित है, तो आप इसे गूगल करके भी देख सकते हैं। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ को। आज मैं जो आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ हुआ था। दिसंबर की कड़ी ठंड का समय था, घना कोहरा छाया था। दादाजी शहर में वकालत करते थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर चले गए, पर दादाजी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह उस दिन काम खत्म होने के बाद दादाजी घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें कुछ घर का सामान भी लेना था। वे अपने साथियों से अलग हो गए क्योंकि उन्हें घर का सामान लेना था। उन्होंने घर के कुछ ज़रूर सामान लिया और अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना हो गए। आगे जाने पे उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक से तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में आ गई है। उन्होंने पूछा कि ये जंगल में तुम क्या कर रही हो, पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। सारे जंगल में बस उसी की रोने की आवाज़ आ रही थी और उसकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। फिर दादाजी ने फिर से पूछा तुम्हारा घर कहाँ पे है, लेकिन वो फिर भी कुछ ना बोली। तब दादाजी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चली जाना, रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो वह झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पे बैठ गई। सिर पे घूंघट था तो वह दादाजी उसका चेहरा नहीं देख पाए। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं ये चोर तो नहीं, और रात को सोने के बाद क्या पता ये सारा सामान लेके यहाँ से भाग जाए या फिर चुरा के भाग जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत से कहा देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठाकर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की ध्वनि से बाहर आई और सारा सामान उठाकर रसोई में चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे कहा तुम जल्दी से खाना बना दो, सभी राह देख रहे हैं। और वह इतना कह के रसोई से बाहर आ गई, लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 5 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो क्या कर रही है। तो वह औरत रसोई में बैग में से मछलियाँ निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा ये सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो, कल सुबह तक खाना बनाओगी क्या। उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलझा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वह उसका चेहरा देखने की कोशिश भी कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती और वो पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर बोली देखो मैंने आग सुलझा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वह फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय ख़राब होगा और हो सकता अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर, सबको देख रही थी कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वह घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वह तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहाँ पहुँचकर जैसे उन्होंने रसोई का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना पीछे। उनके हृदय की धड़कन रुक रही थी। वो औरत रसोड़े में बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही थी और सारे रसोड़े में मछलियों का खून इधर उधर बिखरा हुआ था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा
आज तक उन्होंने नहीं देखा। बाल नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोड़ा घर के पीछे होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँचाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वे आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी माँ पर पड़ चुकी थी, सो वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वह अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी। सारे लोग एकदम से भाग के रसोई की तरफ आए तो वह चुड़ैल जोर जोर से आवाज़ें निकाल रही थी। पूरे रसोई में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी। पर अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डरने लगी थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वह बाहर जंगल की तरफ भागी और सारे लोग यह मंजर देख के डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माँ की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। तो गाइस ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस वाली कहानी पे हम लाइक एम रखते हैं 50 का। आई होप आप करवा दोगे। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।